Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all of them will be fine. Students, now start our next lecture, lecture 3, class 7 और second chapter हम start कर रहे हैं जिसका topic name है हमारे पास rational numbers. तो यहाँ पे बेटा आज हम जो chapter 2 start कर रहे हैं उसमें हमारे पास हो गए rational numbers और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, उनकी क्या निशानी होती है। रेशनल नंबर की हम यहाँ पे पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं और किस फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनकी हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो बेटा रेशनल नंबर से पहले यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करूंगा। हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं, n से डिनोट करते हैं। यू नो दैट स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n और इसको हम n से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास होता है सेट ऑफ होल नंबर्स जिनको हम क्या करते हैं, w से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं और इनकी वैल्यू जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे देखें बेटा, ये आप लोगों ने याद रखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर में बाद में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट मैं डिस्कस करने लगा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर्स। आप लोग जानते हैं बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और सेट ऑफ होल नंबर्स को हम w से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर की वैल्यू हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है। तो बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर हम होल नंबर को होल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं जब, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास इंटीजर आता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोबारा सुन लें कि जब हम होल नंबर या नेचुरल नंबर को जब नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इंटीजर आता है। और इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू हमारे पास जो होती है वो पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं होल नंबर्स को, यानी कि आप देखें कि जब हम नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं नेचुरल नंबर में तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इंटीजर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं करता हूं 3 - 5 इज इक्वल टू -2, देन -2 इज इंटीजर। -2 इज इंटीजर। तो ये तो हमें पता चल गया कि जब हम होल नंबर को या नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इंटीजर आता है। अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ या होल नंबर को होल नंबर के साथ, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं 9 को डिवाइड कर रहा हूं 12 के साथ। पहले मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट में तो हमें पता चल गया कि क्या आता है, इंटीजर आता है। इसी तरह अगर हम क्या करते हैं, एक नेचुरल नंबर को और दूसरे नेचुरल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आया, 3 और 3 4 12। तो आंसर क्या आया, 3/4। ये आंसर आया 3/4। अब हम 3/4 को कौन से कैटेगरी में लिखें, ना तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आता है 3/4, ना तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर में आता है, ना ही तो 3/4 हमारे पास क्या आता है, इंटीजर्स में आता है। तो ये हमारे पास जो 3/4 एक नया नंबर आया, तो इसको किस सेट में रखने के लिए, किस सेट में इसको रखें, तो एक नया सेट बना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो उन्होंने कहा कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे बुक पे आपके पेज नंबर 20 पर डेफिनेशन भी लिखी हुई है। रेशनल नंबर्स q आर नंबर्स दैट इंक्लूड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। तो जो नंबर हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यहाँ पे नोमिनेटर को हम कहते हैं p और डिनोमिनेटर को हम क्या कहते हैं, q। ऐसा नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा गया हो या लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। और रेशनल नंबर जो होता है वो डेसिमल भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। रेशनल नंबर इंटीजर भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें एक और यहाँ पे शर्त है कि रेशनल नंबर जो होता है उसको हमेशा हम क्या करते हैं,
P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं, और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो बेसिक डेफिनेशन है मैथमेटिकल रेशनल नंबर्स की, कि रेशनल नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P ओवर Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो जब रेशनल नंबर P ओवर Q की फॉर्म में लिखा गया हो तो यहाँ पे Q को 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो क्या होगा, वो फिर रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ मैं चंद एग्जांपल्स देता हूं रेशनल नंबर्स की। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए लिखता हूं 5 ओवर 3, 5 ओवर 3। यहाँ पे देखिए 5 आपके पास P है और 3 जो है इसको मैं क्या कहूंगा, Q। और आप लोग ने देखा कि Q जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 ओवर 3 जो है ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे यूं लिख देता हूं 5 ओवर 0, 5 ओवर 0, तो यहाँ पे देखें P हमारे पास मौजूद है और नीचे देखें Q हमारे पास क्या है, 0। तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इस 5 ओवर 0 को मैं क्या कहूंगा कि ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं 0 ओवर 5, 0 ओवर 5, तो ये मेरे पास रेशनल नंबर होगा। क्यों, ये देखें यहां पे देखें ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है। इसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में देखा कि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका Q 0 हो जाता है तो वो फिर रेशनल नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे देखें Q जो है यानी कि ऊपर वाले का नाम हमने P रखा हुआ है और डिनोमिनेटर का हमने नाम क्या रखा हुआ है, Q। तो यहाँ पे देखें Q हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे देखें P बेशक 0 हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपका Q 0 नहीं है तो वो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखें 0 ओवर 5 यानी कि ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे Q तो 0 नहीं है ना, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। तो इस तरह हमारे पास हम इजिली पहचान कर सकते हैं कि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। और अगर आपका डिनोमिनेटर जो है वो कुछ नंबर होगा यानी कि कोई भी समथिंग जो भी होगा तो वो आपका रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर आपका नोमिनेटर भी 0 हो और डिनोमिनेटर भी 0, नोमिनेटर वो भी 0 है और डिनोमिनेटर वो भी 0 है, ऐसी कोई फॉर्म आ जाती है क्वेश्चन में, तो इसको भी हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर नहीं कहते। तो ये चंद प्रॉपर्टीज है कि अगर आपके पास नंबर ऊपर है और नीचे 0 है तो ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। अगर 0 ऊपर है और नीचे आपके पास नंबर है तो ये हमारे पास रेशनल है। इसी तरह अगर नंबर ओवर नंबर है यानी कि आपके पास ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है नीचे भी कोई नंबर है तो वो भी क्या है, हमारे पास रेशनल है। लेकिन अगर आपके पास 0 ओवर 0 है तो ये भी हमारे पास रेशनल नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, नंबर ओवर 0 को हम लिखते हैं अनडिफाइंड, इसका हमें पता नहीं है ये क्या है। ये हमारे पास रेशनल नंबर है ये भी, और अगर 0 ओवर समथिंग है, 0 ओवर 0 है तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती है। इसको भी हम अनडिफाइंड कहते हैं कि ये हमारे पास रेशनल नहीं है, अनडिफाइंड है कि पता नहीं क्या है, हमें इसका अभी तक कोई आंसर नहीं मिला। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2A जो है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी आपने यही डिफाइन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास वो रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 3 ओवर 1। अब आप बताएं कि 3 ओवर 1 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर नहीं है। तो आप देखें यहाँ पे P भी हमारे पास मौजूद है और Q भी हमारे पास मौजूद है, तो क्या पता चला कि दिस नंबर इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। इसी तरह हमारे पास है 0 ओवर 3, 0 ओवर -0 ओवर 3। तो यहां पे देखिए आप P हमारे पास 0 है और Q हमारे पास 3 है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूं कि P तो 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अगर आपका Q 0 होगा तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं होगा। तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 0 ओवर 3 ओवर 0।
3/0। अब यहां पे देखें, ये p तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहां पे देखा आपने q हमारे पास 0 है, q 0 है। तो जब डिनोमिनेटर में आपका नंबर 0 होगा तो वो रेशनल नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी कि ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है 3/0, ये हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो यहां पे हम इजीली बता सकते हैं कि अगर आपका कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर आपके पास p 0 हो जाता है, यानी कि ऊपर का नोमिनेटर 0 हो जाता है, तो कोई मसला नहीं है, वो फिर भी रेशनल रहेगा। अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो फिर वो रेशनल नहीं रहता, वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये था हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने क्या बताना था कि ये रेशनल है या रेशनल नहीं है। इसी तरह हम एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट रेशनल नंबर्स इनटू इंटीजर्स, कन्वर्ट रेशनल नंबर्स इनटू इंटीजर्स। आपने देखा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। और आपको एक और बात बता दें कि रेशनल नंबर को हमेशा हम q से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, q से डिनोट करते हैं। अगर कहीं भी आपके पास कैपिटल लेटर q लिखा हुआ होगा तो q का मतलब होता है हमारे पास रेशनल नंबर। और अगर इसी q के ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ पे डैश लगा दें यहाँ पे इस तरह, तो इसका मतलब हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। और आपके पास इंटीजर्स का भी पता है आपको, इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से, और ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं इंटीजर्स। तो आपने देखा कि हमारे पास जो रेशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। वो किस फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में। और जबकि जो इंटीजर्स होते हैं वो p/q की फॉर्म में नहीं होते, वो एक कंप्लीट नंबर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो यहां पे देखें हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे यहां पे लिखता हूं -5/1। ये देखें -5/1 ये हमारे पास रेशनल नंबर है, -5/1 हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। अब पहले तो देखेंगे ये रेशनल क्यों है, -5/1 ये रेशनल क्यों है, क्योंकि यहां पे देखें ये p/q की फॉर्म में है, ये नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में है, यानी कि नोमिनेटर भी मौजूद है और डिनोमिनेटर भी मौजूद है, p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है। और इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, इंटीजर्स में। अब इंटीजर क्या होता है, उसका डिनोमिनेटर नहीं होता, वो जस्ट एक कंप्लीट नंबर होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि -5/1 जो भी सेट 1 पे डिवाइड होता है वो खुद ब खुद वैसे ही आ जाता है, जैसे ये -5 खुद ही आ जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं जी -9/1, तो ये -9 ही आएगा, क्योंकि 1 जो होता है अगर वो आपका डिवाइड कर रहा हो तो वो ऊपर वाला नंबर ऐसे आ जाता है हमारे पास। तो अब देखें ये जो नंबर था मेरे पास -5/1 ये रेशनल था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। इसको किस में मैंने कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में। इसी तरह मेरे पास और भी नंबर है -21/-1। ये देखिए ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है, p/q की, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो आप क्या करें, माइनस से माइनस कट कर दें और क्या बचेगा बाद 21/1, और जो भी नंबर 1 पे डिवाइड हो रहा होता है उसको हम एज इट लिख देते हैं। अब यहां पे देखें ये हमारे पास रेशनल नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो आपके पास क्या है, रेशनल। और अगर कोई नंबर p/q की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, एक कंप्लीट नंबर लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या है, इंटीजर है। जैसे ये हमारे पास रेशनल था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। इसी तरह -21/-1 हमारे पास रेशनल नंबर था, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2A का, उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट या ड्रा रेशनल नंबर्स
ऑन नंबर लाइन, ड्रा रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमने क्या करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, कि हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं एक नंबर 3/5। ये मैंने अपने पास एक एग्जांपल लिखी 3/5। अब यहां पे 3/5 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। इसको हमने ड्रा करना है किसमें, इसको हमने ड्रा करना है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन क्या होती है, आपके पास इस तरह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको हम कहते हैं x, इसको हम क्या कहते हैं x डैश, और यहाँ पे दरमियान में हमारे पास क्या होता है 0, दरमियान में हमारे पास क्या होता है 0। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये आपके पास डिनोमिनेटर जो है वो 5 है, तो आपने हर एक नंबर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे ये देखें 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये हमारे पास -1 होगा, ये -2 होगा, और इसी तरह ये हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5। यानी कि आपने क्या करना है 5 का गैप देकर उसको क्या करना है वहां पे लिखना है। अब यहाँ पे इधर भी आप इस तरह 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी आपके पास ये 2, फिर आपने 5 का गैप देना है 1 2 3 4, और ये 5, इस तरह। यहां पे आपने देखा है कि थोड़ा स्टॉप, हम स्टार्ट कर रहे हैं ड्रा रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, कि हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 3/5। अब ये 3/5 मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर है। 3/5 क्या है, रैशनल नंबर है। इसको हमने ड्रा करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो अब नंबर लाइन आपने कैसे बनानी है, तो आपने इस तरह एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और उसमें आपने पहले तो सबसे पहले नंबर लाइन बनाने से पहले आप क्या करें, 3/5 जो आपके पास रैशनल नंबर है उसे आप डिवाइड करके उसकी डेसिमल फॉर्म उसके सामने लिख लें। जो भी आपके पास रैशनल नंबर होगा उसको डिवाइड करके उसकी रैशनल फॉर्म जो होगी वो उसके सामने लिख लें। अब इसकी जो डेसिमल फॉर्म है ये आपको क्यों लिखी, इसका मकसद क्या होगा। जब भी आपके पास रैशनल नंबर होगा आप उसको क्या करें, कैलकुलेटर से डिवाइड करके उसकी जो डेसिमल फॉर्म होगी वो उसके सामने लिख लें। इसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने नंबर लाइन कितनी बनानी है और आपका जो नंबर है वो किस रेंज में आ रहा है। अब देखिए मेरे पास 3/5 की डेसिमल फॉर्म जो है वो मेरे पास क्या है 0.6 है, यानी कि मुझे पता है कि इसकी रेंज हमारे पास जो है वो 0 और 1 के दरमियान में रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर लाइन क्या बना ली, 3 तक नंबर लाइन बना ली। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, आपने देखा बेटा कि क्या करना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक साइड पे आपने x लिख देना है और दूसरी साइड पे आपने x लिख के उसके ऊपर डैश लगा देनी है। इसका मतलब ये होता है कि ये 0 जो मिड में होता है, इससे हमने ऑन राइट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये डैश जो होता है ये शो करता है कि इस साइड पे नेगेटिव नंबर है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने नंबर लिख लेने हैं 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3। ये आप कहां तक मर्जी बना सकते हैं, मैंने तो -3 तक बनाई, आप 4 तक भी बना सकते हैं, 5 तक भी बना सकते हैं, 2 तक भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे रैशनल नंबर की रेंज कहां तक है, तो आप वहां तक उसको क्या करें, ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद इनके दरमियान में जो आपने लाइंस लगानी है वो आपने डिनोमिनेटर को चेक करके लगानी है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 5, तो इसलिए 0 और 1 के दरमियान मेरे पास 5 लाइंस है। इसी तरह आपने क्या करना है, फिर जब आपके पास ये नंबर हो जाएगा तो आपने ये देखना है ये नंबर अगर पॉजिटिव है तो आपने पॉजिटिव साइड पे ड्रा कर देना है, और अगर आपका नंबर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइड पे ड्रा कर देना है। तो ये मेरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव साइड पे क्या करूंगा, इसको ड्रा करूंगा। तो ये देखें कहां पे ड्रा करना है, 0.6 पे, वो तो हमें पता चल गया कि ये 0 और 1 के दरमियान में ड्रा होगा। और कहां ड्रा होना है, आपने क्या करना है, जो नोमिनेटर है वो कितना है हमारे पास 3, तो आपने यहाँ पे 3 जो थर्ड लाइन है उसको ड्रा कर लेना है, 0 1 2 और ये 3। जो थर्ड लाइन होगी उसके ऊपर आपने एरो बना लेना है और उसके ऊपर लिख देना है इसको 5/3, यानी कि ये यहां पर आएगा। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पास, किसी भी रैशनल नंबर को हम क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। तो
तो इसका फिर प्रोसीजर सुन लें कि जो रैशनल नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी डेसिमल फॉर्म लिखते हैं। डेसिमल फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि ये मेरा नंबर किस रेंज में है, 0 और 1 के दरमियान है या 2 और 3 के दरमियान है, तो ये हमें पता चल जाता है। फिर हम वहां तक क्या करते हैं, अपनी नंबर लाइन को ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद जितना आपका डिनोमिनेटर होगा आपने उन नंबर्स के दरमियान उतनी ही लाइंस लगा लेनी है। उसके बाद जब आप नंबर ड्रा करेंगे तो अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड पे ड्रा कर दें, और अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव साइड पे ड्रा कर दें। अब मेरा ये नंबर पॉजिटिव है तो इसको मैं पॉजिटिव साइड पे ड्रा करूंगा। कहां पे, मेरे पास नोमिनेटर क्या है 3, तो मैं थर्ड लाइन के ऊपर जाके 3/5 क्या करूंगा, उसको ड्रा कर दूंगा। इसी तरह और एक एग्जांपल देता हूं बेटा, यहां पे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है हमारे पास -3/4, -3/4। अब ये मेरे पास -3/4 जो है वो मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो मुझे अभी तक तो इसका पता नहीं चलेगा कि ये रेशनल नंबर मैं कहां पे ड्रा करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेसिमल फॉर्म लिखूंगा। क्या करूंगा, इसकी डेसिमल फॉर्म लिखूंगा। डेसिमल फॉर्म लिखने से मुझे ये अंदाजा हो जाएगा, यहां पे देखें ये क्या हुआ, इसकी डेसिमल फॉर्म -0.7। अब ये जो मेरे पास रेशनल नंबर था उसकी मैंने क्या की, उसके सामने उसकी डेसिमल फॉर्म लिख दी। अब इस डेसिमल फॉर्म से मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरा नंबर जो है वो 0 और 1 के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में। तो इसके बाद देखें आपने क्या करना है, अब ये नंबर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव वाले साइड पे कहां पे ड्रा करना है, 4 पे जाके -3 पे। ये देखें 0, ये 1, 2 और ये 3। जो 3 वाला आपके पास लाइन होगी उसको आपने ड्रा कर लेना है और वहां पे लिख देना है -3/4। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको ये डेसिमल फॉर्म लिख लेनी है। डेसिमल फॉर्म से आपको पता चलेगा कि ये नंबर कहां पे ड्रा होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जब नंबर लाइन बनानी है तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका अगर डिनोमिनेटर 4 है तो आपके नंबर्स के दरमियान लाइन जो होंगी वो भी 4 होनी चाहिए। अगर आपके डिनोमिनेटर में क्या है, अगर 5 है तो आपके नंबर्स के दरमियान जो छोटी लाइंस हैं वो भी आपके पास 5 होनी चाहिए। तो जब आप नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे उसके बाद आपने डिनोमिनेटर को चेक करना है। तो जहां पे डिनोमिनेटर अगर आपका 3 है तो थर्ड लाइन पे जाके उसको ड्रा कर दें। अगर आपका नोमिनेटर 5 है तो 5 जो आपकी 5th लाइन होगी, 5th लाइन पे जाके उसको क्या कर दें, ड्रा कर दें। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नंबर लाइंस रेशनल नंबर्स को ड्रा करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है इसका एक्सरसाइज 2A का, वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस -3/7 as a rational number whose nominator is 6। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस -3/7 एज अ रेशनल नंबर। इसको -3/7 को हमने रेशनल नंबर बनाना है और हमारे पास हिंट क्या गिवन है कि नोमिनेटर जो है वो हमारे पास 6 है। एक्सप्रेस -3/7 एज अ रेशनल नंबर whose nominator is 6। तो इसका आसान सा तरीका ये है बेटा कि आप थोड़ा सा रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में क्या होगा, ये जो आपके पास देखिए, आपके पास ये क्या है, हमारे पास नोमिनेटर गिवन है ना, ये हमारे पास क्या है, नोमिनेटर है। तो आप क्या करें, इस नोमिनेटर जो आपके पास गिवन है इसको ऊपर रखें 6 को, और ऊपर क्वेश्चन से जो आपका नोमिनेटर है उसको डिवाइड कर दें। 3 1 3 2 6। तो आंसर क्या आया, 2 आया। दोबारा देखिए बेटा, हमारे पास क्या है कि अगर नोमिनेटर गिवन है तो हम नोमिनेटर को ऊपर रख के जो आपका क्वेश्चन का नोमिनेटर होगा उसको डिवाइड करेंगे। उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, -3/7 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास -3 × 2 ये क्या आ जाएगा, -6, और नीचे हमारे पास क्या है, 7 × 2 14। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है कि आपने रेशनल नंबर कैसे बनाना है।
तो अगर आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपका नॉमिनेटर गिवन है तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ डिवाइड करें, जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को आप क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह अगर आपका डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें, जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप क्वेश्चन में जो आपके पास नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपके पास रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरह मैं इसका एक और पार्ट सॉल्व करता हूं। जैसे ये आपके पास है, इसी में पार्ट है आपके पास माइनस, सेकेंड पार्ट है -15। अब इस -15 जो नॉमिनेटर गिवन है इसकी मदद से मैंने इसको रेशनल बनाना है। तो आप थोड़ा सा क्या करें, रफ वर्क कर लें। रफ वर्क में क्या होगा, ये जो आपके पास नॉमिनेटर है इसको ऊपर रखें और वो जो आपके पास 3 है उस पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी और क्या हो जाएगा 3 1 3 5 का 15। आपके पास आंसर क्या आया 5। आंसर क्या आया 5। अब क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -3/7 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5, तो ये क्या आ जाएगा -15/35। तो हमने क्या किया कि एक नॉमिनेटर की मदद से हमने क्या कर दिया, उसको रेशनल नंबर बना दिया। तो ये भी आपने ऐसे ही करना है कि जब आपके पास नॉमिनेटर गिवन होगा तो नॉमिनेटर को आपने डिवाइड करना है, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर गिवन होगा तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रेशनल नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास नंबर है -2/-5 और इसके हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है। उस डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर्स गिवन है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है 5। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे मैं ये कोई सा एक पार्ट यहां पे सॉल्व कर देता हूं, जैसे 40 को सॉल्व करता हूं, तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर, यहां पे मेंशन भी है। ये देखें कि इस नंबर को आपने रेशनल बनाना है और इसके डिनोमिनेटर्स गिवन है। तो उसी तरह आप क्या करें, रफ वर्क करें थोड़ा सा। रफ वर्क में क्या है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को डिवाइड करें, और अगर आपके पास नॉमिनेटर गिवन है तो नॉमिनेटर को डिवाइड करें। यहां हमारे पास डिनोमिनेटर गिवन है, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है 40 और हमारे पास नॉमिनेटर क्या है -5। तो ये देखें प्लस माइनस, सॉरी माइनस नहीं, यहां पे सिर्फ जस्ट आपने नंबर उठाना है, और ये 5 1 5 8 40, हमारे पास आंसर क्या आया 8। आंसर क्या आया 8। अब देखें -2/-5, इसको रेशनल बनाने के लिए आप क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 8 से डिवाइड भी कर दें। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 8 2 16 और 8 5 40। तो ये माइनस से माइनस कट कर दें और ये क्या होगा 16/40, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी तरीका है कि आप किसी भी नंबर को रेशनल बना सकते हैं। उसका आसान तरीका ये है कि अगर आपके पास रेशनल नंबर का नॉमिनेटर गिवन है तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर के साथ डिवाइड करें और जो आंसर आएगा उस आंसर को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और अगर आपका डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, और जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को आप क्या करें, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो आपके पास वो रेशनल नंबर बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2A, जिसमें हमने जस्ट क्या करना था, रेशनल नंबर की पहचान बतानी थी कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास नंबर P और Q की फॉर्म में है तो वो रेशनल है। अगर आपके पास Q 0 हो जाता है, Q 0 हो जाता है तो वो हमारे पास रेशनल नहीं रहेगा, वो अनडिफाइंड बन जाएगा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो था कि इंटीजर, रेशनल नंबर को हमने कन्वर्ट किया इंटीजर में। अब रेशनल नंबर जो है वो P ओवर Q की फॉर्म में, इंटीजर जो होता है वो P ओवर Q की फॉर्म में नहीं होता। तो हमने क्या किया, -5 जैसे मैं हमारे पास क्या था -5/1, तो हमें पता था कि ये रेशनल नंबर है और ये 1 पे डिवाइड हो रहा है, तो 1 की कोई हम यहाँ पे लिखते नहीं है। अगर कोई नंबर 1 पे डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर को एज इट लिख देते हैं। तो इस तरह हमने कन्वर्ट किया रेशनल नंबर को, किस में कन्वर्ट किया, इंटीजर में। रेशनल नंबर को हमने कन्वर्ट किस में किया, इंटीजर में। फर्स्ट हमने क्या एक्सप्लेन किया कि रेशनल नंबर की पहचान क्या है,
सेकंड हमने क्या किया, रैशनल नंबर को कन्वर्ट किया हमने इंटीजर में। थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, रैशनल नंबर को ड्रा किया नंबर लाइन के ऊपर। किस तरह ड्रा किया, हमारे पास रैशनल नंबर थे, उसके हमने उसको ड्रा किया नंबर लाइन के ऊपर। और फोर्थ हमारे पास जो टॉपिक था इस एक्सरसाइज में वो ये था कि हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स जो थे वो मौजूद थे, वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद जो थी वो उसको लोएस्ट करके जो हमारे पास फॉर्म मौजूद थी उसको वापस रैशनल नंबर बनाना था। तो उसके लिए आसान तरीका ये था कि आपके पास अगर डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास डिनोमिनेटर गिवन है तो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें और जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर को आप क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें जैसे मैंने किया है, तो आपके पास रैशनल नंबर बन जाएगा। तो अगली एक्सरसाइज जो हमारे पास है एक्सरसाइज 2B, इसमें हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 2B में बहुत इजी है। एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B में हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे। एक्सरसाइज 2B में हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे, हमने क्या करना है, उनको क्या करना है, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। कन्वर्ट द रैशनल नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा ये कि रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे उसकी। सेकंड जो हमारे पास होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। क्वेश्चन की क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। और सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे और हम ये पता करेंगे कि उन रैशनल नंबर्स में से लेस कौन है और ग्रेटर कौन है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा एक्सरसाइज 2B में वो ये होगा कि रैशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, फर्स्ट टॉपिक जो हमारा क्वेश्चन होगा। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा या टॉपिक होगा उसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे, उन रैशनल नंबर्स में से हम देखेंगे कि लेस कौन है और ग्रेटर कौन है। और थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो फर्स्ट देखें, जैसे हमारे पास नंबर है 4/6, ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। 4/6 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसकी हमने क्या बनानी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि इसको आप सॉल्व करें और इसको वहां तक सॉल्व करें कि जहां तक मजीद इसको सॉल्व ना हो सके। यहां पे देखें तो इसको क्या करें, आप डिवाइड करें 2 2 4 2 3 6, तो ये मेरे पास आंसर क्या आया 2/3। अब मजीद क्या है, 2/3 की कटिंग नहीं हो सकती, तो ये मेरे पास क्या हुआ, 4/6 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, 2/3। तो आपने किसी भी रैशनल नंबर को सॉल्व करना है और वहां तक सॉल्व करना है कि मजीद आगे वो सॉल्व ना हो सके, उसकी कटिंग ना हो सके, तो वो उसकी क्या आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। यहां पे जैसे देखिए हमारे पास सेकंड है 4/-9, 4/-9। तो यहां पे देखिए प्लस माइनस तो आगे क्या है 4/9। अब ये जो 4/9 है, क्या ये कटिंग हो सकती है एक ही नंबर पे दोनों की, 4/9 की नहीं होती, दोनों की 4/9 की एक ही नंबर पे कटिंग नहीं होती। क्यों, ये दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसलिए ये यहां पर सॉल्व आगे मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, तो यही इनकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो बेसिकली हमने क्या करना है, रेशनल नंबर को सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व हो जाता है तो उसकी लोएस्ट फॉर्म की तरफ चले, जहां तक वो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करें। तो फाइनली जो उसकी स्टेज आएगी वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। और अगर वो सॉल्व नहीं हो सकता तो वही उसकी क्या प्लस माइनस की जो है करेक्शन करेंगे और वही उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास ये होगा कि हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स होंगे और हमने ये डिस्कस करना है कि वो रैशनल नंबर्स उनमें से लेस कौन है और ग्रेटर कौन है। जैसे हमारे पास है -3/7 और सेकंड है 2/7। जैसे हमारे पास है -3/7 और 2/7। अब ये मेरे पास टू रेशनल नंबर्स हैं। मैंने यहां पे डिस्कस करना है कि इन रेशनल नंबर्स में से मेरे पास लेस कौन है और ग्रेटर कौन है। सबसे पहली बात तो ये है
कि जो नंबर नेगेटिव होता है और जो नंबर पॉजिटिव होता है, जो नेगेटिव नंबर होता है वो हमेशा लेस होता है। इसमें तो हमें कोई निशान नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर क्या होगा, लेस होगा। ये तो कॉमन सी बात है। जैसे ये देखिए -3/7 है और 2/7 है, तो यहां पे देखिए ये नेगेटिव नंबर है हमारे पास, ये नेगेटिव नंबर है तो ये हमारे पास क्या होगा, लेस होगा। और ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये देखिए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, -3/7 लेस देन 2/7, -3/7 लेस देन 2/7। जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के दरमियान हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पास दोनों नंबर पॉजिटिव होते हैं या दोनों नंबर नेगेटिव होते हैं। जैसे यहां पे देखिए 1/2 है और सेकंड हमारे पास क्या है, 4/7। अब यहां पे देखिए दोनों नंबर 1/2 ये भी पॉजिटिव है, 4/7 ये भी पॉजिटिव है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो फिर हमें कैसे पता करना चाहिए कि इनमें से ग्रेटर कौन है और लेस कौन है, या दोनों नेगेटिव हो तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि लेस कौन है और ग्रेटर कौन है। तो इसका आसान सा तरीका ये है कि आप क्या करें, इसका एलसीएम फाइंड आउट करें। जैसे ये देखें, एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, यहां पे आपके पास एक डिनोमिनेटर 2 है और सेकंड डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। इनका आप क्या करें, एलसीएम फाइंड आउट करें। तो यहां 2 पे डिवाइड होगा, 7 एज इट आ जाएगा, फिर 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फैक्टर क्या बन गया, 2 × 7, तो क्या एलसीएम आया 14। हमारे पास एलसीएम क्या आया 14, यानी कि 1/2 और 4/7, 1/2 और 4/7 इनका हमारे पास एलसीएम क्या आया 14। अब यहां पे हमने डिनोमिनेटर क्या बनाने हैं, 14 बनाने हैं। जैसे 1/2 है, इसका हमने 14 बनाना है, 1/2 का डिनोमिनेटर 14 बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 7/14। सेकंड 4/7, इसका भी डिनोमिनेटर हमने 14 बनाना है। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 7 को कि ये 14 बन जाए, 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 8/14। तो यहां देखें, अब यहां पे देखें 1/2 हमारे पास जो नंबर था उसको भी जब हमने एलसीएम 14 बनाना था तो हमारे पास उसकी फॉर्म आई 7/14। और सेकंड जो 4/7 सेकंड नंबर जो था उसका एलसीएम 14 बनाने के लिए हमने क्या किया, 4/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसका हमारे पास आंसर आया 8/14। अब यहां से आप देखें, जिसका नॉमिनेटर लेस होगा वो नंबर भी लेस होगा। अब 1/2 इसका हमारे पास देखिए 1/2 किसके इक्वल आया, 1/2 की जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई तो ये हमारे पास क्या आया 7/14। और इसी तरह जब हमने 4/7 उसको हमने सॉल्व किया तो उसका हमारे पास आंसर आया 8/14। यहां पे देखिए, तो ये देखिए अब यहां पे हमें इजीली पता चल रहा है कि 1/2 का नॉमिनेटर क्या है 7, 4/7 उसका नॉमिनेटर क्या है 8। तो इन दोनों में से लेस कौन है 7। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1/2 जो है वो लेस है 4/7 से। 1/2 हमारे पास क्या है, लेस है 4/7 से। तो ये तरीका होता है जब आपके पास दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हमें फिर कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर लेस है और कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद जो एलसीएम होगा हम उनके डिनोमिनेटर वही बनाएंगे। अब यहां पे हमारे पास एलसीएम क्या था 14, तो इन दोनों का हमने डिनोमिनेटर क्या बनाना है 14। जब दोनों के डिनोमिनेटर 14 बन जाएंगे तो उसके बाद हमने देखना है कि जिसका नॉमिनेटर लेस होगा वो नंबर भी लेस होगा। अब यहां पे नॉमिनेटर देखिए 7 है और एक हमारे पास 8 है, तो 1/2 का नॉमिनेटर 7 है और 4/7 का नॉमिनेटर 8 है। तो हमें यह पता चल रहा है कि 1/2 जो है उसका नॉमिनेटर लेस है, तो इसलिए 1/2 क्या होगा, लेस होगा 4/7 की तरफ। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। इसको हम क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। और इस इनइक्वालिटी साइन का जो कॉर्नर जिस साइड पे होगा, कॉर्नर जिस साइड पे होगा वो नंबर हमारे पास लेस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा टॉपिक एक्सरसाइज 2B का, वो हमारे पास ये होगा
कि हमारे पास नंबर्स होंगे कुछ रैशनल नंबर्स, उनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे ये मेरे पास है 2/5 -1/2 और 8/-15 और -3/-10। ये मेरे पास नंबर है, रेशनल नंबर्स हैं। इनको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनको क्या करना है हमने, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, इन रेशनल नंबर्स को। तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे नंबर, इस तरह हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहां पे देखें 2/5 -1/2 8/15 और -3/-10, ये देखिए ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो क्या करते हैं, इनको हमने सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर आप क्या करें, पॉजिटिव बनाएं। ये 2/5 इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, -1/2 इसका डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, और ये जो 8/15 है तो आप देखें प्लस माइनस और ये 15, और आगे देखें माइनस से माइनस कैंसिल करें तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/10। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर आपका कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। अगर आपका कोई भी डिनोमिनेटर नेगेटिव हुआ तो आप उसको क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव बनाएं। उसके बाद क्या करें, उनका एलसीएम फाइंड आउट करें। 5, 2, 15 और 10, इनका क्या फाइंड आउट करें, एलसीएम। जो भी डिनोमिनेटर है 5, 2, 15 और 10 सबको आप लिखें वहां पर और उनका एलसीएम फाइंड आउट करें। यहां पे 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 2 5 3 15 5 2 10। 2 पे डिवाइड करें 1 3 ऐसे आएगा 1। अगेन आप क्या करें, 3 पे डिवाइड करें 1 1 और 3 1 3 और ये 1। हमारे पास फैक्टर क्या आ गया, 5 × 2 × 3, और ये हमारे पास आ गया 5 2 10 10 3 30। हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 30। एलसीएम क्या आया, 30। अब यहां पे जब एलसीएम आपका 30 आया तो यहां पे क्वेश्चन के अंदर भी आपने हर एक डिनोमिनेटर को आपने 30 बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2/5 को बनाते हैं। ये 2/5 इसको हमने 30 बनाना है। तो आप बताएं कि 2/5 को किससे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 30 बन जाए। तो आई थिंक 6, तो ये हमारे पास 6 2 12 और 5 6 30। ये 30 बन गया 5 का डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारा एलसीएम भी 30 था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -1/2। अब -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 30 बन जाए, -1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, और 2 को भी मल्टीप्लाई करें अगर हम 15 के साथ तो -15/15 to 30। इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास 30 बन गया। नेक्स्ट हमारे पास है -8/15। तो -8 इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 15 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -16/30। लास्ट हमारे पास क्या है, 3/10। तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से और 10 को भी मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास बनेगा 9/30। अब यहां पे देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया था, 30, और हमने सबके डिनोमिनेटर्स क्या बना लिए, 30। अब जब आपके डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तो हमें फिर इजीली पता चल जाता है कि इसमें से लेस कौन है, फिर उससे ग्रेटर कौन है। अब यहां पे देखें, सबसे देखें लोएस्ट नंबर क्या है, -16। सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, -16। तो यानी कि -8/15 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास उससे ग्रेटर क्या है, -15। तो इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -1/2। इससे आगे उससे बड़ा नंबर कौन है हमारे पास, 9/30। 9/30 9 हमारे पास उससे बड़ा है, तो 9 की हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 3/10। 3/10। और नेक्स्ट हमारे पास है उससे 9 से ग्रेटर क्या है, 12। तो 12 का क्वेश्चन क्या है, 2/3। तो ये 2/5। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है। इसमें हमें पहले हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है हमें नहीं पता था। तो हमने क्या किया, उन सब का एलसीएम फाइंड आउट किया, और फिर एलसीएम हमारे पास क्या आया, 30 आया। तो उसके बाद हमने क्या किया, हर एक का डिनोमिनेटर क्या बनाया, हमने 30 बनाया।
हर एक का डिनोमिनेटर जब 30 बनाया तो हमें इजीली पता चल गया कि कौन सा नंबर लेस है और फिर उससे ग्रेटर कौन है और फिर उससे ग्रेटर कौन है। उस हिसाब से हमने क्या किया, उनको अरेंज करके लिख दिया। तो ये हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो वो भी इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर का भी यही फार्मूला है। अगर आपके पास कुछ रेशनल नंबर्स हैं, उनका एलसीएम फाइंड आउट करें। जो एलसीएम आएगा आपने सबके डिनोमिनेटर वही बनाने हैं। जब वो बन जाएंगे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फिर उससे ग्रेटर लिखते हैं ना, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ग्रेटर नंबर फिर उससे स्मॉलेस्ट फिर उससे स्मॉलेस्ट नंबर हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटर नंबर लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, 12 है। तो 12 की हमारे पास फॉर्म क्या है, 2/5। और 12 से लेस कौन है, 9। 9 की हमारे पास क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, 3/10। अब 9 से लेस हमारे पास क्या है, 15। 15 की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, -1/2। और 15 से लेस कौन है, -16। और -16 की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, -8/15। तो इस तरह आप क्या करते हैं, उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो ये टॉपिक है, इसमें हम ये जज कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर हमारे पास लेस है और कौन सा ग्रेटर है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2B है, इसमें पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास रेशनल नंबर्स मौजूद हैं और हमने जस्ट ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर हमारे पास लेस है और कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है। तो इसका आसान सा तरीका है, उसका एलसीएम ले और एलसीएम लेकर बहुत का डिनोमिनेटर्स वो सेम करें। सेम करने के बाद जिसका नोमिनेटर लेस होगा वो नंबर भी लेस होगा, जिसका नोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर भी हमारे पास बड़ा होगा। और ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 2B। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B। तो आपने घर जाकर इसी का यही आपका होमवर्क है, वो आपने इसके नोट्स कंप्लीट करने हैं। एक्सरसाइज 2A प्लस 2B, ये आपका होमवर्क है। इसके आपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही एंड होता है, जिसमें आज हमने एक्सरसाइज 2A और एक्सरसाइज 2B को डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर 4 में एक्सरसाइज 2C को डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा और हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।